नमस्ते दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। शेयर मार्केट में नए इन्वेस्टर्स को सलाह दी है श्री आनंद राठी जी ने। अगर आप सट्टा करना है यानी ट्रेडिंग करनी है तो अलग बात है। इन्वेस्टमेंट तो कम से कम 3 से 5 वर्ष तक की होनी चाहिए। रोज़ रोज़ अपना पोर्टफोलियो देखोगे तब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। पेशेंस रखिए, पेशेंस ही ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। समय दीजिए मार्केट को। तो आज जो हम शेयर लेकर आए हैं वह केबल वायर और FMEG पंखे कूलर वगैरह बनाने वाली कंपनी है कि बड़ी कंपनी का स्टॉक है। कंपनी ऋण मुक्त है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेज ऊंचे दाम बोल रहे हैं, वैल्यूएशन भी फेयर है। अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। पॉलीकैब भारत में केबल और वायर तथा UPVC कंड्यूट और लग्स और ग्लैंड जैसे संबंधित उत्पादों की अग्रणी निर्माता है। हमारे पास व्यवहारिक रूप से हर एप्लीकेशन के लिए केबल और वायर की एक श्रृंखला है, यह कंपनी का कहना है। हाल ही में पॉलीकैब ने पंखे, स्विच गियर, LED लाइट और ल्यूमिनरी, सोलर इन्वर्टर, पंप जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला भी लॉन्च की है। व्यवसायिक खंड देखते हैं इसका। तार और केबल, 1 नंबर पे तार और केबल है, 2 FMEG है, 3 पे अन्य है। लीडरशिप में देखें तो कंपनी घरेलू संगठित WEC वायर एंड केबल व्यवसाय में 25 से 26% की बाजार हिस्सेदारी रखती है। उत्पाद मिश्रण देखें तो तार और केबल का ही 81% है, FMEG 8% है, अन्य 11% है। 95% घरेलू है, 5% अंतर्राष्ट्रीय है बाजारों से रेवेन्यू आता है। कंपनी ने अपने वैश्विक पदचिह्न को 78+ देशों में विस्तारित किया है। पूंजीगत व्यय, कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में 858.50 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। कंपनी की अच्छी विस्तार योजनाएं हैं। कंपनी की योजना वित्त वर्ष 25-26 में 1011 करोड़ की पूंजीगत व्यय करने की। बहुत अच्छी विस्तार योजनाएं हैं कंपनी की। वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 281 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय कर भी चुकी है कंपनी। R&D, कंपनी के पास 282 पंजीकृत IPR हैं। वित्त वर्ष 24 में R&D पर 26 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। R&D पे भी अच्छा खर्च करती है कंपनी। विनिर्माण सुविधाएं, वित्त वर्ष 24 तक विभिन्न राज्यों में 28 विनिर्माण इकाइयां हैं। ब्रांड रिफ्रेश, कंपनी ने FY 24 में अपने लोगो बदल दिया है। टैगलाइन बदल कर आइडियाज़ कनेक्टेड कर दिया है। फोकस है कंपनी का। कंपनी अपने प्रोजेक्ट लीप के माध्यम से वित्त वर्ष 26 में 20,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। बाजार का आकार है जो 70,900 करोड़ है, अच्छी खासी कंपनी है। बुक वैल्यू 571 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.64% का है, जो अच्छा कहा जाएगा, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.30% है, ये भी काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.20% है, ये भी काफ़ी अच्छी है। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड है जो उस पर रिटर्न 31.30% है। अच्छी तरह यूज़ करती है कैपिटल को कंपनी। और इक्विटी पर रिटर्न 23.20% है, जो सीधा लाभ ही होता है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है, ऋण मुक्त ही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 28.10% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ की है। कंपनी 24% का अच्छा लाभांश भुगतान करती है। कंपनी का कोई कांस्टेंट हमें नज़र नहीं आया। इसकी पीयर कंपनी है KEI और RR केबल।
KEI 46 की पी पर, RR केवल 39 की पी पर, पॉलीकैब 38 की पी पर मिल रहे हैं। यानी कि अपनी पीयर कंपनियों के मुकाबले अभी भी बहुत सस्ती है, ऋण मुक्त कंपनी है। दिसंबर 24 के रिजल्ट आ चुके हैं, इसके पहले भी बताया होगा आपको। दिसंबर 24 के रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं कहे जा सकते, और फेयर हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं। दिसंबर 24 में सेल है जो 4340 करोड़ से 5226 करोड़ हो गई। OPM 13% से 14% हो गया, 1% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 417 करोड़ से 464 करोड़ हो गया, ठीक है, रिजल्ट अच्छे हैं। अगर हम इसके FY 23, FY 24 और TTM 31/12 के रिजल्ट भी देख लेते हैं। सेल है जो 14,108 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 18,039 करोड़ थी। TTM 31/12 21,014 करोड़ है। OPM FY 23 में 13% था, FY 24 में 14% था, और 31/12 को 13% था। नेट प्रॉफिट 1283 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 1803 करोड़ था। TTM 31/12 1865 करोड़ था। रिजल्ट तो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री हैं, अच्छे ही कहे जाएंगे रिजल्ट्स। 3 वर्ष में CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 27% हुई है, और प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 25% है, दोनों ठीक हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है 3 साल की एवरेज, जो अब TTM 23 पॉइंट कुछ है। CAGR स्टॉक प्राइस 26% है, जो थोड़ी ठीक ही है, कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कंपनी में कम इसलिए लग रही है हमारे को कि ये शेयर 40% तक टूट चुके हैं। क्यों टूटे हैं उसके पीछे मैं रीज़न बताऊंगा आपको। वैसे तो ये इसके टूटने का एक रीज़न यही है कि सारी मार्केट ही टूटी है 20% तक, तो वो तो इसमें आ ही गया, लेकिन और क्यों ज़्यादा टूटे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। शेयर कैपिटल है इसकी 141 करोड़ है, रिजर्व 270 2706 करोड़ के हैं, बोरिंग है जो 272 करोड़ है, डेट फ्री कंपनी है। कैश एंड कैश IP 193 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट 29 करोड़ की है, ठीक है। बैलेंस शीट अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स के पास 63.5% की इक्विटी है। FII 12.76% की है, DII 10.66% की है। यानी कि 23% से ज़्यादा इक्विटी क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास है, जिनका काम ही एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना है, और वैसे भी उनके पास सोर्सेज और कैपेसिटी ज़्यादा होती है आम रिटेलर से। इसलिए अगर उन्होंने पैसा लगाया हुआ है तो ये एक प्रॉस है, अच्छा गुण है। तो पब्लिक के पास 13.52% है, 13.52% नहीं है पब्लिक के पास, कम है। अनिल हरिराम के पास 3.6% की इक्विटी है। रामकृष्ण राममूर्ति के पास 1.4% की है, यानी कि 4.10% तो ये भी चली गई, तो 10% से भी कम मार्केट में रिटेलर्स के पास इक्विटी है अब तक। अब हम पोली कैब शेयर की वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। दाम 4710 रुपये है जब ये बंद हुआ है लास्ट LTP। 52 वीक हाई एंड लो 7605 रुपये और 4555 रुपये है। EPS 122 रुपये है। सेक्टर PE 38 है, और स्टॉक PE भी 38 है, लेकिन अपनी पीयर कंपनियों के मुकाबले ये अभी भी सस्ता है। डेट फ्री भी है। 24 जनवरी 2025 को प्रभुदास लीलाधर ने बाईटेक के साथ 8233 रुपये का टारगेट दिया है। 8233 रुपये का टारगेट दिया है। 26 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं। 12 स्ट्रॉन्ग बाई, 8 बाई, 1 होल्ड, 5 सेल की बात कर रहे हैं। 3 वर्ष में 98% का, 1 साल में फ्लैट ही रहे हैं रेट लगभग। रिजल्ट फ्लैट हैं Q3 FY 25 के। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ए फेयर वैल्यू कंपेयर टू इट्स पीयर्स।
हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, यानी कि अपनी पेयर के मुकाबले तो अभी भी सस्ता मिल रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया। एक बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी के द्वारा इसकी फोरकास्ट है, 1 साल की 7,818 रुपये दी गई है और 5 साल की 15,776 रुपये दी गई है, जो टाइम टू टाइम बढ़ती भी रहती है। हमारी टीम को 2 साल में यहाँ से दोगुना होने की उम्मीद है, ऐसा हमारा अनुमान है। शेयर अच्छा है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे व्हाई दिस शेयर फेल सो शार्पली। तो इसका मैं आंसर देता हूँ आपको। आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट अनाउंस्ड इट्स फॉरे इनटू द वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री। उसने थोड़ी सी बात कह दी कि हम आ रहे हैं इसमें, तो आ जाएं, क्या खास बात है, और भी तो कंपनियां हैं। द अनाउंसमेंट ट्रिगर्ड ए सेल ऑफ इन ऑल स्टॉक्स फ्रॉम द इंडस्ट्री विद ए शेयर ऑफ KEI इंडस्ट्री हावेल्स falling up to 20%. After the announcement, कुछ ब्रोकर्स हाउसेज ने टारगेट लोअर किए हैं। इस न्यूज़ के बाद 6250 रुपये तक के लक्ष्य में कटौती की है एक बहुत ही बड़े ब्रोकरेज हाउस ने। तो दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट है आपके पास, आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। अगर आप को हमारी रिपोर्ट्स पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।